फतेहपुर सीकरी में आप जो पब्लिक पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी छोड़कर इस तरह की बस से ऊपर जाते हैं। एंड डोंट बी फूल्ड, कहीं और मत गाड़ी छोड़िए, वहीं छोड़िएगा और फिर आप सबसे पहले यहाँ घुसते हैं। फतेहपुर सीकरी में एंटर करते ही सबसे पहले दीवाने आम, where the common people came and the king sat over there. वहीं पे आपको गाइड भी मिल जाते हैं जो ASI के ही द्वारा अपॉइंट किए हुए हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि वट एवर हिस्ट्री दे गिव यू, जो भी इतिहास वो सुनाते हैं वो 100% सही नहीं होता, बट पॉपुलर एक्सेप्टेड हिस्ट्री है। तो जस्ट एन्जॉय द प्लेस एंड द स्टोरीज। अकबर ने आकर के चिश्ती साहब से गुजारिश की और कहने लगे कि बच्चे तू तो बादशाह है, मैं एक फ़कीर हूँ, अगर तुझे औलाद की ख्वाहिश है तो दो शर्तें हैं। अकबर ने दोनों शर्तों को हाँ किया। अकबर की हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से एक लड़का होता है, वो लड़का अकबर ने चिश्ती साहब को दिया। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर पार्ट। हाँ जी, आप ना टिकट ऑनलाइन बुक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर उसे स्कैन कराइए एंड देन एंटर। सो द गुड थिंग अबाउट दिस नाउ इज बिकॉज देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स बीइंग सोल्ड, इट्स एम्प्टी। आप आए हैं और आपके लिए पर्सनल टूर है ये, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। ये तो गार्ड्स लोगों के लिए था, पार्लियामेंट हाउस को वॉच करने के लिए। वन इज द टॉल बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द सिंगल डोम। ये सर पंचमहल कहा जाता है, मीन्स 5 स्टोरी पैलेस। उस बिल्डिंग की ब्यूटी है कि वो बिल्डिंग किसी वॉल की सपोर्ट में नहीं है, सपोर्टिंग जस्ट बाय पिलर। टॉप टू बॉटम 176 पिलर्स आर देयर, 84, 56, 20, 12 एंड 4। इसको हवा महल भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही हवा महल, एक राजस्थान जयपुर में है, एक हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी में है। गेट के आगे बहुत लंबा कॉरिडोर और लेडीज हॉस्पिटल था, मैटरनिटी होम, अभी सीलिंग टू गया मैटरनिटी, वहाँ लोग मिसयूज भी करते हैं। जी, अरे यहाँ ऊपर बैठते थे वो, पिलर के ऊपर जगह है बीच में राजा के बैठने के लिए था, चारों साइड में बालकोनी है। यहाँ अकबर के 9 मंत्री बैठते थे, नवरत्न। यही वो जगह है। यहाँ के अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही। 9 मंत्री कहाँ बैठते थे? इस साइड नहीं, जोड़ तो है, जोड़ दो होंगे, ऐसे कैसे? जी, इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ब्रैकेट जैन आर्किटेक्चर है, घंटी डिजाइन में हिंदू आर्किटेक्चर, लाइनिंग वाला पर्शियन आर्किटेक्चर, गेट्स क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, मेहराब इस्लामिक आर्किटेक्चर, कॉर्नर्स बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, सुराई डिजाइन में मुगल आर्किटेक्चर है, पॉइंट ऑफ उमर खैयाम। फिलर एक ही पीस में, कोई जॉइंट नहीं है। ऊपर का पार्ट देखने में सिंबल ऑफ हिंदू लगता है, जैसे लोटस फ्लावर। चारों साइड में गेट है, गार्ड्सों के लिए था। ये रास्ते ऊपर जाने के लिए गवर्नमेंट ने बंद किए। यहाँ बारिश का पानी जमा किया जाता था उस टाइम में बिल्डिंग को बनाने के लिए। हम लोग खजाना महल देखेंगे। दीवाने खास, यहाँ बैठा था राजा और उसके मंत्री। एंड नाउ खजाना महल। क्या खजाना कहाँ है? इस बिल्डिंग के 3 रूम है, 1, 2, 3। दरवाजा नहीं है तो निकल गए खजाना। 3 रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है। 3 रूम के हर कॉर्नर में इस टाइप के बॉक्स हैं। यहाँ पे वो अपना पैसा रखते थे। यहाँ पैसा रखते थे? पागल है, काला है पूरा, अंधेरा। रुक जा 10 का नोट मिला। अपनी जेब से निकाल, खजाना मिल गया। और फिर हमको गाइड साहब ने एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसको देखते ही मुझे गुजरात में जो हवेलियों का टूर किया था मैंने, उसकी याद आ गई। इन गुजरात टेम्पल इन जैन, अहमदाबाद में जैन टेम्पल, गुजरात में भी देखा है मैंने जैन टेम्पल में ना, सेम है।
खेलने की जगह देखेंगे गेम ऑफ 25 उनको वॉच करने के लिए और डाइस थ्रो करने के लिए। यहाँ बैठते थे राजा रानी। उस टाइम में राजा रानी के लिए था, आज आप लोगों को समय एज ए किंग एंड क्वीन यू कैन सिट देयर टू मेक। गेम का नाम क्या बताया आपने? चौसठ 25 चौपड़ 25 मेरे गांव में खेलते हैं। ये लोग ये गवर्नमेंट फोटोग्राफर है, अगर चाहे तो इमीडिएटली गिव यू फोटो बिफोर यू लीव फ्रॉम हियर। नहीं सर, हमारा तो पूरा अपना वीडियो बनता है। थैंक यू। और ये जहाँ तानसेन गाना ये गाते थे, स्कूल था, यहाँ लड़कियों This को is- ट्रेनिंग देते थे डांस वगैरह सीखने के लिए। और ये तानसेन यहाँ गाना गाते थे। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं लाइट में, नीचे बैठने का। एंड दीज आर प्लेसेस वेयर यू स्टैंड एंड देन दे यूज्ड टू प्ले। वी डोंट नो हाउ टू प्ले बट व्हाटएवर। शायद परदेश फिल्म आपने देखी होगी, सरफन की गाना होता नहीं होना था, हो गया प्यार का शॉट है, लास्ट में शाहरुख खान की पिटाई होती है, वो उसको ये भी इतिहास। सामने वाला अकबर का बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर में समर के लिए था, फर्स्ट फ्लोर में राजा रानी बैठ करके मेघ मल्हार सुनते थे और ऊपर उसके विंटर बेडरूम था। टैंक के चारों साइड में अकबर की जो अनऑफिशियल रानियाँ थी उनके लिए था। ये अकबर की मुस्लिम रानी का बेडरूम है रुकैया बेगम के लिए। जी सर, इसको शीश महल कहा जाता है। Maybe हल्की की जगह हो। इज देयर एनी शीश लेफ्ट? ये रूम सबसे छोटा है लेकिन में सबसे ज्यादा सुंदर भी बनाया है। तो इतना छोटा बेडरूम? हाँ, नाम के लिए। अच्छा। अकबर का बेडरूम सामने है ताकि दौरान ये न सोचे कि हमें बना करके अलग छोड़ दिए, उनको नजदीक रख लिया। इनके अंदर शीशे लगे हुए थे, हर एक नाइट में एक ऑयल लैंप जलाने से एक दूसरे ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्शन आता था। देन शी गेट मोर लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय मिरर। तो यहाँ कुछ क्लासरूम के आर्किटेक्चर भी हैं। 6 स्वास्तिक पैनल में अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं। क्रॉस वेंटिलेशन, इसलिए कूलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं पता है है। क्या, मेरे को पहले स्टार का पैटर्न ही नहीं दिखा, क्योंकि मेरे को वो हेक्सागन वाला पैटर्न दिख रहा था। हाँ, फिर बाद में मैंने ध्यान दिया कि स्टार का पैटर्न भी है। हाँ वही है, कई 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 माइक्रो सारे ध्यान से देखो तो पैटर्न दिखेंगे। जैसे राजस्थान वगैरह में इतना काम किया हुआ होता है। ये है अकबर का बेडरूम, नहीं क्या है ये डाइनिंग हॉल है। The man was a little simple taste वाला है। No, they have gold and all. They all burnt it later. See, अच्छा। then they'll be. Did he say? Yeah. I'm not listening. Yeah, that's the problem. How you make this? So this was a gold का thing and these are jasmine. अच्छा, there is some done now. Okay, I was wondering. And everything. This was all burnt and they took the gold. कौन ले गया? गोरे? और कौन ले गया इंडिया से सब कुछ? अकबर की साइज का तो नहीं होगा। बहुत नाटे हैं, 5 फुट 3 इंच के थे। 5 फुट 3 इंच। लेकिन हंसाने के लिए तो कुछ बोलना पड़ता है। साइड से लकड़ी की सीढ़ी थी, ऊपर चढ़ने के लिए टूट गई। गर्मी के टाइम में पत्थर बहुत गर्म हो जाता है। उस टाइम इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, इसलिए एयर कंडीशन नहीं थी, लेकिन ठंडा करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सेंटर वाला क्रिश्चियन रानी के लिए और ये कांग्रेस वाला मुस्लिम रानी के लिए। तेरे को मैंने क्या बोला था? पहले तो राजा अकबर के हरम पे जो रखवाले होते थे, अच्छा, किन्नर हरम। होते थे। अच्छा, हरम I heard something else. हरम, किन्नर हरम। होते थे। टीचर हाँ, correct. ताकि वो रानी सेफ है। हाँ, correct. तेरे से एक्सपेक्टेशन ही मेरी ऐसी रहती, मैं क्या करूँ? मैडम आइए, आप यहाँ इस तरीके से खड़ी हो जाइए जैसे आप कुछ सोच रही हैं। कैमरा ये क्या फोटो के लिए? जी। सर मैं आपका बकरा क्यों बन गई हूँ? सही न्यूज़ हिंदुस्तान में जो दे रहा है वो सिर्फ एनडीटीवी हाँ? एनडीटीवी दे रहा है। वाह। सही कहा सर, लेकिन कोई देखता ही नहीं। तो 3 रानी नहीं थी, 2 ही रानी थी। 4 अब मैं कंफ्यूज हूँ, शुरू में 3 बोला था आपने। हाँ। वैसे 800 थी. नहीं, 800 तो गर्लफ्रेंड्स थी।
4 रानियां थी, 2 हिंदू 2 मुस्लिम। अच्छा। लेकिन जोधाबाई का अकबर ने टाइटल दिया था मरियम ऑफ जवानी, राइटरों ने मरियम नाम होने से क्रिश्चियन घोषित कर दिया और ये भी खोल दिया कि शी वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वास्को डी गामा। अच्छा, हमको भी वही बोलना पड़ता है जो लिखा हुआ है, क्योंकि फॉरेनर के पास तो कॉलोनी प्लानिंग बुक है ना, इसलिए हमको भी वही वास्को डी गामा की ग्रैंड Granddaughter. ग्रैंड डॉटर। लेफ्ट में ये गार्ड रूम्स था जोधाबाई के लिए। ये तो गिरजाघर टाइप का लुक आ रहा सीलिंग देखेंगे तो चर्च है। है। हाँ वही मैं कह रही थी, इसमें गिरजाघर वाला लुक आ रहा है। दिस वाज लाइक इस फार्म हाउस, बड़ा बड़ा बनाया है। सबसे बड़ा महल अकबर की हिंदू रानी के लिए था, महारानी जोधाबाई पैलेस। मैडम जी घर जाकर के दबाव मत बनाना साहब के ऊपर, इतना बड़ा महल बनाने के लिए। तुलसी का प्लान था, नीचे दासियों के रहने के लिए था, क्योंकि अकबर को 106 दासियां भी दहेज में मिली थी। समर पैलेस, मंदिर और विंटर पैलेस। जोधाबाई had a awesome palace, I must say, massive one, bigger than Akbar's. एक सेकंड, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। अकबर वहाँ सोता था और मैडम यहाँ सोती थी। उसका दरवाजा वहाँ से था। अकबर की 3 रानी थी ना, तो कभी भी कहीं जा सकता था। 110 अरबी घोड़ों का अस्तबल। आज 112 हो गई। 112 कैसे हो गए? 108 काउंट हो गई हैं? वेरी फनी। नहीं, वो मारवाड़ी घोड़ा। तोड़ने के लिए बीच में से you could have that one. It's a nice shot. ये क्या है सर? हवा महल ही दिख रहा है वो जो है। जी नहीं, वो बुलंद दरवाजा। अच्छा, वो बुलंद दरवाजा है। अच्छा, फटा हुआ ही है। जी, ये महल किसका? ये महल मैडम एक्चुअली में तो जियाबाई के रहने के लिए था, जो अकबर की दूसरी हिंदू रानी थी। वो अकबर के संग कुछ ही समय रही और अकबर को छोड़ के चली गई। बाद में ये महल बिल्कुल देखे। हाँ, सर तस्वीर ला। Will you please stop questioning the इस बिल्डिंग के 6 रूम है, 4 यहाँ नीचे हैं, 2 इसके ऊपर है। ऊपर वाले विंटर बेडरूम है और ये समर बेडरूम। सीलिंग का आर्किटेक्चर देखिए, पर्शियन आर्ट है, डिजाइन ऑफ कारपेट्स। मेहराब इस्लामिक आर्किटेक्चर है, सेंटर में हिंदू आर्किटेक्चर है, लोटस फ्लावर। इस बिल्डिंग में कोई लकड़ी के दरवाजे वगैरह नहीं थे। ये बिल्डिंग बाद में अकबर को जब दी गई तो उससे पर्दा डाल करके दे दी थी, क्योंकि अकबर के संग तो जियाबाई कुछ ही समय रही थी। क्यों छोड़ के गए उन्हें? कोई ना कोई उनका अपना मैन प्रॉब्लम होगा कि गाँव के बीच में। ये तो बेफल किया था ना। जी, बाद में थैंक यू वेरी मच। हैं? परफेक्ट कर देते। ये झील बनाई थी अकबर ने पानी के लिए। एनिमल्स उनके इसी गेट से बाहर जाते थे। ये देखिए पर्दा जा रहा है जोधाबाई के महल से। जोधाबाई अक्सर वॉक करने के लिए आती थी झील के लिए। ये मैच था सोल्जर्सों के लिए, यहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और ये साइड तो एक तरह से पूरा चक्कर काट के हम हवा महल के पीछे या पंचमहल के पीछे की तरफ आ गए और इससे पूरा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। एंड वी एंडेड एट हवा महल, विच इज़ ट्रूली अ हवा महल। बहुत अच्छी हवा यहाँ पर चल रही है। एंड ईच मंजिल इज स्मॉलर। द सीलिंग इज नॉट वेरी हाई, like 6, I
hadn't touched this. So this is the pillar. The ceiling's not very high, and then the number of pillars just keeps getting smaller and smaller, lesser and lesser pillars. There, you see, right there at the back. तो अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएं तो कम से कम यहाँ आपको 2 या 3 घंटा लगेगा. इस बात का ख्याल रखें, उसी हिसाब से ताजमहल की ट्रिप प्लान करें.